तो गाइस फाइनली वो दिन शुरू होने वाला है। स्पेशल वीडियो टाइप आप लोग बोला करते थे कि काम चल रहा है, तो काम नहीं चल रहा है, हम लाने के लिए मतलब मोटिवेट अंदर से नहीं थे। पर आज एक ऐसा समय आ गया है कि जिस समय पे हम मोटिवेट हैं कि अंदर से कुछ बतलाएं, अपना जो लाइफ के बारे में बताएं। और इसका बहुत लंबा सीरीज भी होने वाला है, तो समझिए बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोग को। शायद आप लोग को लगेगा कि हाँ, किसी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है और कोई किसी के साथ इतना बुरा कर भी कैसे सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला है मेरा लाइफ स्टाइल से। ठीक है, लाइफ स्टाइल मतलब समझ रहे हो कि अभी का हम नहीं दिखाने वाले, जो हम अभी है, जो अभी हम कर रहे हैं, वो तो अब तत्काल आप चैनल पे जो 20 25 30 जो वीडियो है वो उसमें आप देख ही रहे हो कि अभी हम जैसा है, अभी जो कर रहे हैं। ठीक है, अभी जितना तक कर रहे हैं, पर ये वीडियो अब शुरू होने वाला है जो मेरा बैकअप पे था, जो मेरा मतलब पुराना लाइफ पे था। समझ रहे हो, मतलब कि हम पुराना लाइफ पे बहुत कुछ नहीं किए हैं, बहुत कुछ उखाड़े नहीं है, समझ रहे हो। पर भी हम इतना कुछ उखाड़े हैं ना, इतना कुछ और मेरे साथ हुआ भी है। बहुत कुछ ऐसा है जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, तो मेरे साथ हुआ है, तो वो हम आप लोग बताने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा लाइफ का बहुत कुछ है। और ये वीडियो एक पार्ट में तो आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना लाइफ है। अभी मेरा जितना भी एज है, समझ रहे हो, अभी तो हाइड है, अभी जितना मेरा एज है वो हिसाब से जितना भी अभी है ना, वो सारा कुछ आप लोग बतलाने के लिए। अभी पता नहीं कितना पार्ट आएगा, तो अभी स्टार्टिंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि किसी का आप रियलिटी या किसी का लाइफ के साथ मतलब जो हुआ है वो सुनेंगे। तो बतलाते हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो मेरा लाइफ का शुरुआत से मैं आपको बताऊँ, मेरा लाइफ का शुरुआत से मैं बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा था कि हम क्या बोल सकते हैं, पर बीच से हम कभी कुछ भी नहीं बताएंगे। तो सबसे लाइफ का शुरुआत के समय में सबसे पहले तो होता है कि माँ बाप सब ठीक रहता है। तो मेरा शुरू से ही मेरा पूरा परिवार भरा पूरा था, किसी में कोई कमी नहीं था। मेरा घर पे था, एगो छोटी दादी थी, मेरी अपनी दादी थी, और मेरी जो थी बड़ी बहन थी, और फूआ लोग थे बहुत सारे, मतलब पूरा भरा पूरा एकदम पूरा घर था। समझे, वैसा घर पे मैं जन्म लिया था, और मैं आज जो भी हूँ वैसा घर पे मैं जन्म लिया, और मैं आज तक यहाँ पर हूँ। क्योंकि मेरा वो तकलीफ उस समय के बाद से, जो मैं ये घर पे जन्म लिया उसके बाद से मेरे से तकलीफ जो बढ़ना शुरू हुआ, वो तकलीफ इंसान जो झेलता है उसको पता रहता है। पर आप लोग को भी पता चलेगा, क्योंकि हम कहानी ये पूरा बताने वाले हैं, मेरा लाइफ का सारा कुछ आप लोग बताने वाले हैं। तो मैं छोटा था, तो छोटा होने के बाद जन्म के थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब छोटा था तो माँ बाप थे तो कमाते थे। हम लोग को सबका पुराना बैकग्राउंड जाके देखिए तो वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, तो मेरा भी माँ बाप खेती बाड़ी करते थे, सबके खुशी आनंद से रहते थे। मेरा परिवार भी था, पर परिवार से कुछ हमेशा जो होता है ना कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से और कुछ उस टाइप की वजह से हमेशा लड़ाई वड़ाई हुआ करता था। तो हमेशा मेरे दादी लोग थी ना, जो मेरा और परिवार लोग था, वो लोग से कभी सही से बात नहीं किया करते थे, और हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इस बीच में बहुत बाताबाती बहुत आगे तक भी बढ़ गया था, पर वो उतना मैटर नहीं करता, हम अपना लाइफ बतलाते हैं। पर ये भी बात बीच में कहीं पे आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा कि ये बाताबाती और जो बात है ये भी बीच में कहीं आएगा। तो ये मेरा लाइफ में ऐसा होना शुरू हुआ था। तो हम तो थोड़ा बड़ा हुए तो स्कूल स्कूल ज्वाइन करा गया। पहले आंगनबाड़ी इधर उधर पढ़ा करते थे, तो थोड़ा मोड़ा पढ़ाई लिखाई जो शुरू की है, तो पढ़ाई लिखाई करते हुए बहन भी थी जो वो भी पढ़ती थी। और हमारा सबसे पहला स्कूल का नाम, मतलब हम लोग घर के सामने ही पढ़ता था, स्कूल नहीं बोलेंगे उसको, आंगनबाड़ी बोलेंगे। आंगनबाड़ी में हम लोग को पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया गया, हम लोग पढ़ाई लिखाई जो शुरू किए। और उसके बाद थोड़ा सा और अच्छा नॉलेज बढ़ेगा उसका वजह से हम लोग को भेजा गया। हम लोग का एरिया का एक सबसे अच्छा और उस टाइम का हाईएस्ट स्कूल, वो हाईएस्ट स्कूल का हम अभी जानते हैं बैकग्राउंड, वो हाईएस्ट स्कूल उस टाइम पे था। एक लॉज बोल सकते हैं ना, जो करकट का लॉज रहता है वैसा था। और सिर्फ उसमें 7 से 8 क्लास तक सिर्फ पढ़ाई कर लिखाई करने का सिर्फ जगह था। और वो स्कूल का नाम उस टाइम था, अभी तो एच पब्लिक हो गया है, तो हाँ वही हरियर मेमोरियल पब्लिक स्कूल करके था, समझ रहे हो। तो वो स्कूल उस टाइम पे था करकट का, ठीक है। और आज
के समय में अभी वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो मेरा भी एज हो चुका है बहुत अच्छा खासा, तो वो भी बहुत बड़ा हो चुका है। तो करकट का था वो स्कूल, उस टाइम पे पढ़ते थे, और वो स्कूल पढ़ाई लिखाई के साथ अच्छा खासा पढ़ते लिखते थे, तो उस टाइम हमको उतना प्रॉब्लम नहीं आता था। उस टाइम मेरी दादी थी, तो खेती बाड़ी मेरा माँ बाप करता था, तो उस टाइम पे कोई उतना प्रॉब्लम नहीं आता था। तो आगे हम लोग वैसे पढ़ाई लिखाई सब करते हुए हम लोग तो सही से ज़िंदगी जी रहे थे, सही ज़िंदगी जी रहे थे। पर वो ज़िंदगी जीते हुए एक ऐसा मोड़ आया ना हम लोग का, जिस समय पे मतलब मेरा घर में हम बतलाना चाहेंगे, मेरा बाप जो पापा है वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, और उसका थोड़ा सा माइंड जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा इस टाइप का कि मतलब वो कुछ कर नहीं वैसे सकता, हल्का फुल्का जो उसको बतलाया जाए बस उतना ही करता है। और मेरा दादी का भी उसी सोच की वजह से, मेरा माँ भी उसी टाइप की थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, समझ रहे हो, पढ़ी लिखी नहीं थी, समझती उमझती उतना कुछ नहीं थी, और नॉर्मल मतलब वैसे ही लाइफ जाता था। और उस रीजन की वजह से कुछ ऐसा इंसान लोग था, जो लोग हम लोग पास बहुत कुछ था, धन दौलत सारा कुछ था, पर ये कहते हैं ना कि दुनिया में जिसका पास सब कुछ होता है वो कुछ दिन के बाद छीन भी जाता है, और हम लोग को बिना कुछ किसी गलती का वो चीज़ छीन भी जा गया हम लोग से। तो था आस पड़ोस का कोई था, आस पास में ही कोई था, तो वो किया, पर वो आगे कहानी में उसका नाम तक हम रिवील करने वाले हैं, उसको हम सारा कुछ बतलाने वाले हैं कि उसका क्या है। तो ऐसा था, तो वो हमेशा नज़र रखा करता था कि हाँ यहाँ ऐसा होता है, ये होता है, ये लोग घर में लड़ाई होता है, फैमिली प्रॉब्लम हमेशा होता था, क्योंकि मेरा दादी ना कभी मेरा जो परिवार और बाकी परिवार था वो लोग से कभी साथ में रहना नहीं चाहती थी, हमेशा लड़ते रहती थी, झगड़ते रहती थी, और हमेशा ही प्रॉब्लम देती थी कि हाँ तुम लोग साथ नहीं रहेंगे, मेरा बेटा बेटी ठीक है, सब कुछ है। तो हमारा तो बचपन का टाइम ठीक था, तो आते थे स्कूल स्कूल से, बुआ लोग थी, अभी तो बुआ लोग का शादी उदी सारा का हो गया, सबका अपना बाल पुत्र, मेरा इतना बेटा बेटी हो गया है, तो सब बुआ लोग तो अभी जहाँ तहाँ हैं, और छोटी दादी थी वो भी अब चल गई है, अब दूसरा जगह में अब वो भी रहती है, मतलब क्या बोले, वो भी अब कहीं और रहती है। मतलब बोले तो अब मेरा परिवार सारा परिवार सब दूर हो चुका है, बस एक इंसान की वजह से, वो इंसान आगे रिवील होने वाला है। तो मेरा तो पढ़ाई लिखाई सब सही से चल रहा था, पढ़ाई लिखाई चलते हुए ज़्यादा लाइफ आगे ही कर रहे थे। तकलीफ जो होता है ना वैसे हम सही से हम बतला नहीं पा रहे होंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि सही से बतलाएंगे, पर अभी जितना बतला पाते वो बतलाएंगे, मोटिवेट उतना नहीं हो पा रहे हैं। तो हम आगे की तरफ जैसे कि बहुत सारा काम किया करते थे, घर में आते थे, घर में भी आप जान रहे हैं कि वैसा था, तो माँ बाप तो उतना कर लेता था, दादी थी खेत करती थी, पर दादी का भी समय ऐसा हो गया था कि नहीं नहीं कर पा रही थी, थोड़ा बाजार उजार करती थी, बाजार करती थी पहले, बहू बाजार जो 2006 के आसपास में, आप लोग जानते होंगे कि बहू बाजार में सबको दिया डिबरी ले गया और वहाँ खेती करता था, जो कि बोले तो रांची का है, फेमस है बहू बाजार, रामकुम बाजार सब तो जानते ही होंगे, पर भी बहू बाजार फेमस ही है। तो वहाँ पे ऐसे किया करती थी, काम सब किया करती थी, और खेती बाड़ी करके और हम लोग किसी तरह गुजारा करते थे। गुजारा करते करते मेरे दादी का शरीर भी उतना नहीं चलता था, क्योंकि अब वो भी मतलब अपना उम्र हो रहा है, तो अब वो भी कितना ही करेगी। तब फिर एक समय ऐसा हो गया कि उसको छोड़ना पड़ा, मेरे दादी को खेती बाड़ी तो करती थी, पर जो बाजार जाने वाला था वो सब छोड़ना पड़ा, तो छोड़ना पड़ा, तो बहन लोग थी, तो बहन लोग किसी तरह से, बहन फिर 2-4 बाजार गई, तो फिर घर का लड़की है तो उसको नहीं भेजना चाहिए ना। फिर उस टाइम तक हम थोड़ा सही हुए, थोड़ा समझदारी आया, मेरा ज़्यादा एज भी नहीं हुआ था, पर भी हाँ मेरा वही 9 10 11 आसपास का हुआ था, 11 आसपास साल हुआ था। तब हमको थोड़ा सा नॉलेज हल्का फुल्का था, पढ़ाई लिखाई करते थे तो हल्का फुल्का नॉलेज था, और हम उस टाइम एच एम पब्लिक स्कूल, उसका नाम, स्कूल जो पढ़ते थे तो उसका एच एम पब्लिक स्कूल नाम रखा गया था, और वो था 2011 आसपास में मेरा जो वो एज हुआ था, वही 10 साल हो रहा होगा, 11 के आसपास में मेरा हुआ था एज। तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई लिखाई हो रहा था, पढ़ाई लिखाई करते हुए बहुत कुछ होता था, और उस टाइम बुआ लोग का शादी उदी हो गया था, तो लोग आती जाती थी, आते जाते रहती थी। पर यह प्रॉब्लम उस समय से ही मेरा शुरू हुआ कि खेत में कुछ होता था, फिर बहन को बार बार प्रॉब्लम होता था, बड़ी बहन थी, उसको बार बार प्रॉब्लम होता था कि कहीं सब्जी बेचना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और घर से जो सब्जी सब ले जाता था तो लोग बहुत कम रेट पे भी ले जाता था, और बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि घर चलाने का एक ही सोर्स था, जो कि था
बारी खेती करना, कुछ भी करना, बारी उरी से आपको सब्जी ले जाकर बेचना पड़ता है। अभी तो आप जानते हैं 2024-25, अभी जब भी देख रहे हैं 2025 को भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2024-25 में इस टाइम पे तो अभी तकलीफ होता ही है कि हाँ, खेती बाड़ी कर रहा है जो कि मतलब अभी के टाइम में तो जो साग सब्जी बेच रहा है वो लोग तो राजा बन गया। और उस टाइम के समय में था कि आप बहुत सारा सब्जी बेच रहे हैं, बहुत कम पैसा आता था। तो उस टाइम पे भी हम लोग बेचते थे, सब्जी उब्जी बेचे या बहुत कुछ किए, पढ़ाई लिखाई किए। फिर एक समय ऐसा हुआ कि पढ़ाई लिखाई से थोड़ा यही था कि इंटरेस्ट था कि मेरा उठने लग गया, क्योंकि अब दिन भर ही था कि अब खेती बाड़ी में ही दिन भर जाना था, खेती उती करना है, ये करना है, वो करना है। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ये नहीं होने लगा, मतलब जानने नहीं लगे कि हाँ पढ़ाई लिखाई अब करना चाहिए, ये करना चाहिए, वही करना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा और थोड़ा पढ़ाई लिखाई कम करने लग गया। पर भी किसी तरह पढ़े, और वहाँ से पढ़ाई लिखाई मेरा थोड़ा कम हो गया, डाउन हो गया, तो वहाँ से हमको निकाल दिया गया, मतलब स्कूल से। फिर अब घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, पैसा वैसा अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि अब वो थोड़ा हाईएस्ट स्कूल हो गया था, वहाँ का फीस लगना शुरू हो गया था। पहले तो पढ़ाया जाता था 100 रुपया, 100 रुपया, 70-80 रुपया उस टाइम के टाइम पे भी था अच्छा खासा पैसा। और अभी का टाइम पे ऐसा है कि वो स्कूल में अभी अब 400-500 रुपया लेना, और उस टाइम पे जब रेट उसका बढ़ा तो स्कूल का तो 250 रुपया हो गया था। हम लोग उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते थे, दो में से एक ही को पढ़ाया जा सकता था। तो बहन तो थोड़ा मोड़ा पढ़ी, पर उसके बाद फिर वो स्कूल छोड़ दी और हम भी स्कूल छोड़ दिए। मेरे बड़ी बहन को अच्छा से मतलब 10th तक पढ़ाया गया, हम उसका लिए कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा किया गया, वो बड़ी बहन है, हर चीज़ में काम आता है। पर हाँ, मेरा ऐसा हुआ कि मेरा फिर मन उड़ गया कि हाँ पढ़ाई लिखाई अब करें क्या, पढ़ाई लिखाई करके क्या ही कर लेंगे। और उसके बाद मेरा यही कंधा पे फिर मैंने झोला ढोना शुरू कर दिया। मेरा ही मोहल्ला का थोड़ा आगे में जो ढूंसा टोली नामक है जगह है, उस जगह पे मैंने झोला ढोना शुरू कर दिया। झोला ढो ढो के हर घर पे जाके सब्जी पहुंचाना शुरू किया, और सब्जी पहुंचा के, और उस टाइम पे अगर सब्जी पहुंचाते थे थोड़ा सा मतलब मार्केट में जाके जो देते थे और घर से लेके जाता था, उससे थोड़ा ज़्यादा इनकम होता था, पैसा होता था, और थोड़ा ज़्यादा ही ये होता था, कमाई अच्छा खासा हो जाता था उसके साथ। पर भी क्या बोले कि बहुत ज़्यादा अर्निंग होता था, नहीं उतना नहीं होता था। उस समय के समय में भी आपका 2014 के आसपास में आपका उतना अर्निंग, सब्जी का आपका मार्केटिंग उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि सब जगह पे आपका घर नहीं बना हुआ था, सब कोई मार्केटिंग करता था, सब कोई सब्जी ही बेचता था। तो उस टाइम भी उतना अच्छा अर्निंग नहीं रहा था आपका सब्जी के मार्केट में। जो अभी है 2024, 25, 26 जो भी आप अब साल आएगा, तो अब में जो अर्निंग रहेगा, क्योंकि अब ज़्यादा कोई सब्जी नहीं करता है, मार्केटिंग सब्जी का मार्केटिंग नहीं करता है, और ज़्यादा कोई सब्जी नहीं उगाता है और नहीं करता है। तो अभी के समय में तो अच्छा खासा है अर्निंग, पर उस टाइम पे जब हम लोग को जरूरत था तो उस टाइम पे नहीं था वैसा। ठीक है, पर भी बहुत आगे तक गए। और फिर तो ये लड़का का ये कंधा था, ये कंधा में बो के और सब्जी को पूरा ये किया गया, मतलब ढोए और किए। और इसके बाद अभी एक सेकेंड रुकते हैं, और ये पार्ट आप नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही आएगा। तो चलिए वीडियो बंद करते हैं।